जैसे बुखार उतर जाता है तो थर्मामीटर डालो तो बता देता है ना कि आपका बुखार उतर गया। तो ये शास्त्रों में कुछ ऐसे श्लोक पाए गए हैं जो थर्मामीटर की तरह है, अपने में डाल के देख लो, अगर वो लक्षण है तो आप जीवन मुक्त हो गए, आपको दोबारा जन्म नहीं होगा। जिसको कभी मान अच्छा नहीं लगता, ये मोक्ष प्राप्त महापुरुष के लक्षण, उसका अब जन्म नहीं होगा। हम लोग देखो सब उल्टा है, मान बड़ाई सबको प्रिय ना, उसको प्रिय नहीं होती, उनका किसी से मोह नहीं होता, निर्लिप्त रहते हैं। मोह मूल बहुशूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। तो मोह रहित तो वो महापुरुष होते हैं। उन महापुरुषों को किसी भी तरह आप गरीब बाजार में बैठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो समाधि में ही रहेंगे, वो भगवान में ही रहेंगे, उनका संग के प्रभाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भगवत प्राप्त हो चुके हैं या जो भगवत प्राप्ति की उस धरा पर हैं, तो जित संग दोषा, किसी संग दोष का उन पर प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। वो समस्त कामनाओं का त्याग किए हुए महापुरुष होते, उनमें कोई भी कामना नहीं होती जिनका मोक्ष होना है या जिनका मोक्ष हो गया है। द्वंद्वैर भी मुक्ता, मान अपमान निंदा स्तुति लाभ हानि जय पराजय, इन सब में वो समान भाव रखते हैं। एक आदमी उनकी पूजा करे आके और एक आदमी थप्पड़ मार दे, अंदर से दोनों के प्रति समान भाव जिनका है वो है महापुरुष। कितना कठिन बात है। द्वंद्वैर में मुक्ता, और सुख दुख संगय, जो सुख और दुख में समान भाव रखने वाला है वो अव्यय परम पद का अधिकारी, अब उसका जन्म नहीं होगा, अब वो भगवत साक्षात्कार के योग्य हो गया। आप समझ पाए प्रभु?